राम राम राम। सत्पुरुषों ने भक्तिवाद के अद्भुत मर्म का परिचय कराया है। लाज कान लोक की न वेद को कयो करे, निशंक भूत प्रेत सो न देव यक्ष सो डरे, सुने न कान और बात दृशे न और चक्षना, कहे न मुख और बात भक्ति प्रेम लक्षणा। वंदनीय अर्चनीय परमस्तुत्य निराधार आधार सत्यमांतम ब्रह्मा सर्वं खलविदं ब्रह्मा। आनंद मुखे आनंदता सुख का सागर राम है, मंगल भवन अमंगल हरि, अनंत नाम रूप भाव संपन्न विश्वात्मा के सुख प्रदाता पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्मदेशो आइया धर्म चरण जी नाम श्री महाराज के मंगलमय कल्प वृक्षमय शाम दाम ता तितिक्षा निधिध्यास प्रेरणास्त्र उन परम पावन सिद्ध चरण कमलों में विनयावनत होते हैं, जिनके ईश्वरण मात्र से अशांत चित्त प्रशांत हो जाता है। कुंठित बुद्धि कुशाग्र बन जाती है। युग युगांतरों कल्प कल्पांतरों जन्म जन्मांतरों से भटकते हुए इस मन को राहत प्राप्त होती है। गुप्त प्रगट आराधक साधक यतीन्द्र योगींद्र मुनीन्द्र नामानुरागी मुनि चतुष्टय के तपस्मरण करने के तदनंतर सिद्ध भूमि की इस अध्यात्म माटी को मानस आराधना के रूप में दिल दिमाग दृष्टि को स्पर्श कराकर अद्भुत आनंदानुभूति करते हैं। हम विगत 9 दिनों से नवद्दा भक्ति का प्रसाद पा रहे थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णुरिस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बहुधा संसार में अध्यात्म प्रेमी नवद्दा भक्ति से बहुत परिचित रहते हैं, पर कल नवद्दा भक्ति के साथ ही कोई भक्ति प्रसंग को विराम नहीं दिया जा सकता था। नो अंग नवदा भक्ति के जामे दसदा सार, जो दसदा प्राप्ति नहीं तो सबही जान असार, सबही जान असार सार बिन करतब फीको, ये विचारो आप नाम नवदा सिर टीको। राम चरण भज राम को
धरिया दड़ इकतार, नो अंग नवदा भक्ति के, जामे दसदा सार। नवदा भक्ति से भी ऊंची भक्ति है। कल एक इशारा किया था कि आत्मनिवेदन नवमी भक्ति मंजिल नहीं है, सर्वोच्च शिखर नहीं है, विश्राम नहीं है। यद्यपि हम उभय अद्भुत नामानुरागी, अद्भुत विभूति के चारु चरित्र चित्रण में आत्मनिवेदन भक्ति का आचमन भी ठीक से नहीं कर पाए थे, तथापि अपने तप साधना नामक प्रभाव से सारे जगत को नामी का बौद्ध कराने वाले वह आत्मनिवेदन भक्ति के विलक्षण पात्र सिद्ध हुए हैं। नवद्दा भक्ति के मंगलाचरण में एक शब्द श्रवण करवाया था कि यूं तो एक एक भक्ति से तिर गए भक्त अनेक, पर नौ भक्ति के नौ आचार्य विषेक। कीरत सुख परीक्षित श्रवण, सुमरन दास प्रहलाद ही गावे। पूजा अक्रूर, पूजा प्रभु अक्रूर ही वंदन, लक्ष्मी पद सेवन करावे। दास हनु अर्जुन सख्य, बलिराय नैवेद्य अर्प गावे। राम लौचन नो अंग नौ भक्ति के, पर दसदा राम ही राम गावे। मंगलाचरण में ही नवद्दा भक्ति में श्रवण कीर्तन सुमिरन पद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य महाराज बलि रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। हम 3 दिन बाद एक अद्भुत इतिहास के साथ उन्हें स्मरण करेंगे, इसलिए हमने राजा बलि का जिक्र नहीं किया भी, पर उन्हें अभिवादन करना, स्मरण करना आत्मनिवेदन भक्ति का आत्मधर्म होगा। आत्मनिवेदन भक्ति का मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा। मैं कुछ करूं उससे प्राप्त फल से अनासक्त रहकर फल को परमात्मा को ही अर्पण कर दूं। नहीं दिखाई दे रहा मेरा परमात्मा निराकार है, पर क्यों भूल रहे हो? निराकार ब्रह्म ने ही अपने एकोहम बहुश्यामा के रूप में प्रकट किया, और ये सारा संसार परमात्मा का रूप है। और जब परमात्मा का रूप है तो राष्ट्र को अर्पण, समाज को अर्पण, हमारे तप का फल प्रदान हो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्री स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। मनसा वाचा करना जो करो परमात्मा को अर्पण करो। आत्मनिवेदन कहते हैं। बहुत प्रसंग बीच में आएंगे, पर आज हम नवद्दा भक्ति से थोड़ा आगे बढ़कर के कुछ आचमन का लाभ ले लें। दसदा भक्ति और महापुरुषों ने, स्वामी रामचंद्र जी महाराज जैसे समर्थ महापुरुषों ने नौ अंग नवद्दा भक्ति का जामे दसदा सार। अगर नौ भक्ति के किसी भी सोपान पर आप नहीं पहुंच पाए हैं, नवद्दा भक्ति का कोई प्रसंग समझ में नहीं आ रहा है,
कोई बात नहीं, 2 दस्तक 1 मस्तक, हाथ जोड़ लीजिए और आइए 10वें भक्ति का द्वार खटखटा लीजिएगा। और ये तेरे सरल से सरल है, कठिन से कठिन है, सहज से सहज है, सुलभ से सुलभ है, सुगम से सुगम है। दसदा भक्ति क्या है? दसदा भक्ति के पात्र की पात्रता क्या है? लाज कान लोक की न वेद को कयो करे, निसंग भूत प्रेत सोन देव यक्ष सो डरे, सुने न कान और बात से न और चक्षुना, बोले न मुख और बात प्रेम भक्ति लक्षणा, प्रेम भक्ति लक्षणा, प्रेम भक्ति लक्षणा। दसदा भक्ति है प्रेम भक्ति। और शायद दसदा भक्ति का ये नाम सुन करके सबके मन में आ गया, हम कथा श्रवण कर सके न कर सके, कीर्तन कर सके न कर सके, सुमिरन भी कर सके न कर सके, पाद सेवन भक्ति कर सके न कर सके, हम अर्चना कर सके न कर सके, वंदना कर सके न कर सके, दासत्व हमारे में आए न आए, साक्षात्व का सौभाग्य न मिले, पर हम परमात्मा को अपना प्रेम तो अर्पण कर ही सकते हैं। प्रेम तो हम अर्पण कर ही सकते हैं। और इस दुनिया में जो काम प्रेम से होता है वो ताकत से कभी नहीं होता। अपने घर में ही देख लो, वेद पुराण की संकड़े गली गलियारों में नहीं जाना, भक्ति का पथ तो खुला राजपथ है, खुला राजपथ है। बालक है, अगर आप बालक को थप्पड़ मार करके चाटा मार के कहो जा ये काम कर, आप क्या ब्रह्मा भी नहीं करा सकते। लेकिन उसे चॉकलेट दे दो, प्यार से माथे पे हाथ रख लो, बेटा तू बहुत अच्छा है, बेटा तू ये काम करेगा तो हम तेरे लिए कर देंगे, आओ अभी कर देता हूँ। बड़े मन से दौड़ करके आपका काम कर देगा, क्योंकि आपने अंदर का प्रेम दिया। और ये मातृशक्तियाँ हैं, और आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बच्चे से काम कराना होता जब कितने प्यार से बोलते हो, बेटा ये काम कर देना, देख अच्छा देख तेरे लिए मैं ये बना के रखूँगी, ये काम कर दे, ये करूँगी, काम आपका हो जाता है। क्योंकि काम बालक ने नहीं किया, काम आपके अंदर के वात्सल्य ने किया है, प्रेम ने किया है। प्रबल प्रेम के पाने पड़ पड़ प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त मान नहीं टलते देखा। जो हो सो हो, भगवान कहती हैं मुझे पराजित होना पड़े, परेशान होना पड़े, लेकिन मेरा भक्त परेशान ना हो, भक्त पराजित ना हो, क्योंकि भक्त के प्रेम के हाथ में बिका हुआ हूं। ये प्रेम भक्ति दसदा भक्ति है। पाएंगे इसके पावन तत्व को। ना होता अगर सुदामा के अंतःकरण में प्रेम, तो क्या परमात्मा सिंहासन से कूद कर दौड़ करके सुदामा आवाज वैकुंठ तक जाएगी। अभी ये वो प्रभु का वात्सल्य, सुदामा का अंतःकरण का प्रेम, प्रभु को उठने के लिए, कूदने के लिए, दौड़ने के लिए, भुजाओं को फैलाने के लिए इतना विवश कर देते हैं। परमात्मा अपना सर्वस्व भूल गए और दौड़ करके सुदामा को गले लगाया। कल आपने श्रवण किया। अच्छा बताओ, तुम कभी भी किसी को गले कब लगाते हो? भयंकर झगड़ा होता है जब लगाते हो? गुस्से में लगाते हो गले? कब किससे गले मिलते हो? जिसे प्रेम होता उससे गले मिलते हो। और प्रेम नहीं हो तो गले तो क्या मिल रहा है, आंख भी नहीं मिलाते हो, यूं मुंह फेर लेते हो। अपने अंदर ही झांक के देखो ना, ये दसदा भक्ति की सरलता सहजता कितनी महान है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो कल अपन कहाँ चल रहे थे? चलें थोड़ी देर के लिए इंदौर से, कोई काम तो नहीं है आप लोगों को यहाँ पे? थोड़ा द्वारिका चल के आते हैं, थोड़ी देर द्वारिका चल के आते हैं। चलोगे? घबरा रहे हो क्या?
दिल द्वारे मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जान, नव द्वारे का देहरा, तामे शिव पहचान। कहाँ जाओगे? तुम्हारी दिल की द्वारिका में बैठा हुआ अंतर्यामी राम का साक्षात्कार नहीं हुआ तो उस द्वारिका में क्या दर्शन कर पाओगे? पहले इस द्वारिका के अंदर तो चलो। क्या है श्वासों श्वास भजन? क्या है प्रेमा भक्ति? जब तक संसार में आसक्ति है, भगवत चरणानुराग प्रेम भक्ति पैदा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और प्रभु से प्रेम हो गया तो संसार से मोह नहीं हो सकता। और जब जब प्रभु से प्रेम हुआ, संसार के मोह को छोड़ना नहीं पड़ा, संसार का मोह तो छूट गया। भक्ति ऐसी करना कि तुम्हें कुछ छोड़ना न पड़े, छूट जाए। क्योंकि कुछ भी छोड़ने के चक्कर में पड़ोगे तो छोड़ना की कोशिश करोगे, छोड़ तो दोगे पर छोड़ने का अहंकार कभी नहीं छोड़ पाओगे। वो अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, समाज छोड़ा, ये अहंकार ले डूबेगा। संपत्ति छोड़ी, ये अहंकार ले डूबेगा। जिंदगी के इतने बसंत बिताए, क्या प्रभु के द्वार पर द्वारिका में जाने वाला सुदामा क्या प्रभु के पास कभी नहीं गया? पहले एक पल एक क्षण ऐसा नहीं था कि प्रभु से सुदामा ने अपने को दूर माना हो। ये तो भगवान की प्रेम लीला है। ये चारों चरित्र उन साधकों के लिए जिन्होंने अपने मार्ग में सांसारिक संबंध को निश्चित बातक मान लिया है। सारा संसार परमात्मा को ऊपर बिठाए, क्योंकि परमात्मा के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, आस्था, सम्मान हमारे सर्वस्व हैं, हमारे पूज्य हैं। पूज्य को हम ऊपर बिठाते हैं, हमारे वंदनीय हैं, पूज्य हैं। सारी दुनिया भगवान को ऊपर बिठाए, पर कितना भाग्यशाली होगा। सारा संसार भगवान को सिंहासन पर बैठाए, पर आज तीन लोक का नाथ नीचे बैठा है और सुदामा को सिंहासन पर बिठाया है। यहीं से वापस चलते हैं अपन। तो ले चलो अपने मन को द्वारिका, अपनी आंखों के सामने वो छवि ले आओ। सुदामा चलना नहीं चाहते थे, बैठना नहीं चाहते थे। भगवान की जगह मैं कैसे बैठूं? किंतु भगवत प्रेम की पराकाष्ठा तो देखो। आंखें सबकी फटी की फटी रहेगी, दीनहीन भिखारी, शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र भी ठीक से नहीं, सर ढकने के लिए कपड़ा नहीं, और पैरों में पादत्राण नहीं। ध्यान देना, सुदामा के कपड़े फटे हुए थे, पर सुदामा के भक्ति के संस्कार नहीं फटे हुए थे। इसलिए फटे कपड़े भले हो, पर संस्कार फटे हुए नहीं होना चाहिए। भक्ति के, ज्ञान के, चरित्र के, आस्था के, निष्ठा के ये संस्कार नहीं फटना चाहिए। अपने परिवारों में भक्ति स्थापित करो, बच्चों में भक्ति स्थापित करो, चाहे राम भक्ति करो, राष्ट्र भक्ति करो, भागती दुनिया में धन भक्ति की शिक्षा तो तुम देते हो, लेकिन भगवत भक्ति की शिक्षा से यह आनंद का हृदय खाली रहता है। सारे आज द्वारिका के स्वजन, परिजन, परिचर, नौकर, चाकर, दास, दासी, सुलजाट, इधर रानी, पटरानियां चकित है, कौन महापुरुष है आज? ऐसा तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। इत्युच्च स्थान पर आप चरणों में और ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं सुदामा को। लव पात्र क्षलन करना है, रुक्मणी दौड़ी है स्वर्ण पात्र में उत्तम दिव्य गंगा जल लाने के लिए।
और भगवान ऊपर से नीचे तक सुदामा को देख रहे। अनंत काल के बाद आज हमारे यहाँ पर हमारे मित्र विप्र ब्राह्मण आए हैं। पहला दृश्य ही रोमांच पैदा कर देता है। कितने समय तक सुदामा को अपने बाहों में रखा था और अंतर की टेलीपैथी ने भक्त और भगवान दोनों को प्रेरित कर दिया। पर आज सुदामा को ऊपर से नीचे, सुदामा ये क्या दशा हो रही है? ऐसे बेहाल बेवायन सोपग कंटक जाल लगे पुनी जोई। ऊपर से नीचे तक मटमेले कपड़े धूल झटक रहे, पैरों पर धूल झटक रहे। क्यों? कि 2 बार सुदामा आते आते धरती पर लौट पड़े थे। धूली दूसरी शरीर था। भगवान पीताम्बर से साफ करते हैं, पैरों को अपने कर कमलों से साफ करते हैं और अचानक हाथ थोड़ा सा यहाँ गया और सुदामा एकदम झटका लगा। प्रभु ने देखा क्या बात है, भगवान का ध्यान गया। भगवान ने सुदामा के चरणों को उठाकर देखा और जो कुछ देखा भगवान की आंखें बरस पड़ी। ऐसे बेहाल बेवायन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतेन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अपने मित्र सुदामा की दशा जो नारद जी ने वर्णन की हूबहू देखी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। सारा संसार परमात्मा के लिए रोए, सारी दुनिया की आंखें परमात्मा के लिए बरसे, पर परमात्मा की आंखें जिसके लिए सावन बन जाए, करुणा वर्णालय का स्वरूप कारुण्यमय हो जाए। कैसी है ये प्रेम भक्ति? स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने प्रार्थना की मंगलाचरण में ये चित्र दिया है। करुणामय करतार करम सब दूर निवारे। ये करुणामय हमारा करतार, करुणामय करतार करम सब दूर निवारे। भक्त विचलता वीड़द भक्त तत्काल उधारे। इसलिए पहले आत्मनिवेदन भक्ति भी मंगलाचरण में है। तन मन धन और प्राण करुण उछावर सारा। राम संत गुरुदेव भी नहीं और आधार। राम चरण कर जोड़ के वंदे बारंबार। करुणामय पूर्व में भी हमने संकेत किया, करुणा जीव का धर्म है, कृपा शिव का धर्म है। करुणा कृपा का संगम, आनंद का सृजन है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके कृपा निधि। प्रभु की आंखें छलक पड़ी। लाओ कांटा कानी लाओ, सुई लाओ। आज हमारी अभिन्न हृदय की पैरों में इतने सारे कांटे। वो दिन याद आ गया पहले दिन जब मित्रता की थी। दौड़े अनुचार परिचार पर, क्या भगवान अब इंतजार कर सकते थे? अधीर हो गई, कुछ न मिला। सुदामा के चरण को ऊपर किया, थोड़ा सा अपने मुंह को थोड़ा नीचे किया, पास ले गए और अपने दांतों से सुदामा के पैर के कांटे को निकालते हैं। देवता लोग फूलों की बरसात का दुंदुभियां बजाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ऐसे बेहाल बेवाय न सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोई। कांटों का जाल। सुदामा देख कर विचार करे क्या हो रहा है, कहीं प्रभु रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया?
कहीं आप कुछ कोई ऋषि मरीज नहीं समझ में, दीनहीन गरीब बामन हूँ। भगवान सारा संकोच मिटाते हैं। भगवान के लिए कदम बढ़ाए हैं और पैरों में कांटे लगे और वो कांटे यहाँ तक आए हैं। मैं तो आपसे एक बात कहता हूँ, उन कांटों का, इंसान से उन कांटों का कितना बड़ा सौभाग्य जो भक्तों के चरण को पकड़ा तो भगवान की कृपा के पात्र बन गए। वो कांटे भी कितने धन्य है। इसलिए लोग कहते हैं फूल से कांटे अच्छे जो दामन थाम लेते हैं। फूल से कांटे अच्छे, कई बार अपनों से पराये अच्छे होते हैं जो वक्त पर काम देते हैं। आज प्रभु की बड़ी अलौकिक अनूठी अद्भुत कृपा हुई है। रुखमन जल लेकर के आई है पात्र में, स्वर्ण पात्र में, लेकिन भगवान आंख उठा करके भी नहीं देख पा रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कहाँ कहाँ भगवान रोए हैं। सारा संसार भगवान के लिए रोए, पर भगवान जिनके जिनके लिए भी रोए वो कैसे पात्र होंगे। इंसान से वो पक्षी कितना अच्छा होगा जिसके लिए भगवान रोए। गिद्धराज जटायु, भक्ति काज जिसने रावण से संघर्ष किया और अपना प्राण इसलिए बचाए रखा कि प्राणाधार परमात्मा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर लूं। दीन हीन मलिन वे अंग, विहंग चीति परे खिन्न परे दुखारी। राघव दीन दयाल को देख करुणा भई भारी। गोद में राखी जटायु को नैन सरोजन में भरे वारी। और 12 बार समारत पंख, और जटायु के धूरी जटा न सोझारी। भारत की धरती का कण कण प्रेम भक्ति का अनूठा उदाहरण गिद्धराज जटायु को प्रणाम करता है। महाराज दशरथ के अंत्येष्टि संस्कार करने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र राम को था, नहीं कर पाए, पर गिद्धराज जटायु का प्रभु ने संस्कार किया। क्या सौभाग्य प्राप्त किया था। ये राम प्रेम है, राम अनुराग है। गोद में राखी जटायु को नैन सरोजन में भरे वारी। परमात्मा करुणा वरुणालय है। रुखमान कहती प्रभु जल हाजिर है, भगवान आंख उठा के नहीं देखते। इतने विहल हो गए, ऐसा वात्सल्य उमड़ पड़ा, अंतर का प्रेम फूट पड़ा। प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। भक्ति प्रेम से प्रकट होती है, भक्त प्रेम से प्रकट होती है, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। वो अघट है, प्रेम से घट में प्रकट होते हैं। अघट घट घट रया समाए, प्रेम के कारण। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोई। सुदामा जब केवट था तो 2 गंगा से विश्वात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार प्रभु राम के चरणों का प्रक्षालन किया था।
अति आनंद उमगी अनुरागा, केवट चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, एक विष्णुपदी मंदाकिनी से केवट ने और एक अपने भीतर जो प्रेम पैदा हुआ, उस प्रेम की गंगा आंखों से निकली और दो जल से, दो गंगा के द्वारा राम जी के चरणों का प्रक्षालन किया। पर आज वो परमात्मा अपने द्वारा प्रकट गंगा से नहीं करते हैं, भक्त के द्वारा अंतकरण को छूने वाली प्रेम गंगा से ही, नयन जल से ही सुदामा के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब बताओ, डूब मरने के लिए तो चुल्लू भर पानी चाहिए, लेकिन चरण प्रक्षालन के लिए कितना चाहिएगा बोलो? कोई नल था क्या जो चल्लू कर लिया? ये प्रेम अजस्र स्रोत है, अजस्र अखंड अनवरत झरना है। सुदामा के कारण फूट पड़ा। लाओ, आज शुभ दिन है, ब्राह्मण देवता पधारे, अभिषेक करेंगे। रुक्मन कलश भर के लेके आई तो बाकी रानी पटरानियां क्यों नहीं लाती? जल भर करके लेके आती। और 16,108 रानियां पटरानियां जल लेकर के आई। कांप उठे सुदामा ये देखकर। पूछा, बच्ची चल रही थी, कैसे हो? बड़ी तकलीफ पड़ी होगी आने में, कष्ट पड़ा होगा, आपका अपना है, बड़ी वर्षों के बाद आज देखने में आए हो। सुदामा ने कहा वो सब ठीक है, पर ये क्या है सभी बताओ पहले। बोले ब्राह्मण देवता आज आपका अभिषेक करेंगे, तो ये सब जो है ये 16,108 रानी पटरानियां हैं, ये सब जल लेके आई है और इससे आपका अभिषेक करेंगे। सुदामा कांप उठे। कब गए थे सुदामा? पोष शुक्ला सप्तमी, कड़कड़ाती सर्दी, पोष खारड़ा खोश। सुदामा ने कहा, कन्हैया तेरे बचपन की मजाक करने की आदत नहीं गई है? इतने 16,108 मटकों से मेरा अभिषेक, अगर यहाँ पर मेरा आना तेरे को अच्छा नहीं लगा है तो बोल दे, मैं वापस चला जाऊँगा। पर ये सब 16,108 मटकों से अगर अभिषेक हुआ तो बिना ही टिकट यात्रा बहते बहते मैं वापस सुदामापुरी पहुँच जाऊँगा। भगवान ने कहा, सुदामा जी ये महलों की पद्मनिया में पहली श्रद्धा पैदा नहीं होती है, ये तो आप जैसे कोई महापुरुष पधारे हैं इसलिए इनके अंदर श्रद्धा पैदा हो गई। ये तो एक गिलास पानी नहीं उठाए, तू ही रानी मुई रानी कौन भरे पानी, आपको देखकर श्रद्धा पैदा हुई है। सुदामा ने कहा जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन सुदामा तो कांप गए और बात ठीक वैसी हुई जैसे किसी के यहाँ पर ज्येष्ठ की प्रचंड गर्मी में गुरुदेव का पधारना हुआ और उस परिवार ने कुम्हार के यहाँ से नए मटके मंगा करके गुरु पधारने वाले हैं, ऊपर छत पर रखे ठंडा करने के लिए जल को, और अनंत मट को नए मटके में जल भर के रख दिया। गुरुदेव जी पधारे, उनका स्नान करवाया, पावन पूजन अर्चन किया, सब कुछ। पड़ोस का एक भोला भगत ये सब देख रहा था कि गुरुदेव पधारे, कैसे सेवा करते, क्या करते, सारा देखा। और उसी क्षण सोच लिया कि जब मेरे घर मेरे गुरुदेव पधारेंगे तो मैं कोई इनसे कम नहीं हूँ और मेरे गुरुदेव भी कोई इनसे कम नहीं है, इसलिए मैं भी ऐसी सेवा करूँगा। और समय बीत गया और कड़कड़ाती सर्दी में उसके गुरुदेव भी आए। जब आए तो उन्होंने कहा, और गुरुदेव पधारे, बड़ा स्वागत सत्कार किया और कुम्हार के यहाँ जाकर नए मटके और पानी भर के छत पे रख दिया कि कल सुबह स्नान करवाएंगे। और ठीक समय आते ही
मटकों का जाल, कड़कड़ाती सर्दी में। गुरुदेव ने पूछा ये क्या? बोले गुरु महाराज आज हम आपका स्नान करवाएंगे, अभिषेक करेंगे। बोले ये मटके के पानी से? बोले हाँ, वो पड़ोस में इनके गुरुजी आए थे ना गुरुजी, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्नान करवाया, बहुत सेवा की थी, तो मैं कोई उनसे कम हूँ क्या? और आप कोई उनके गुरुजी से कम हो क्या? इसलिए मैं तो करूँगा। अरे पर तू करेगा, वो तो गर्मी में आए थे, मैं सर्दी में आया। अरे गर्मी सर्दी को मान लो गुरुजी, गोली अपन तो, मेरे को तो स्नान करना, सेवा करनी है, मैं तो करूँगा। और वो जबरदस्ती, उन्होंने कहा ये सेवा क्या बहुत पड़ेगी। नकल में भी अकल चाहिए। उन्होंने ऐसा किया तो अपन भी ऐसा करो, पर नकल में अकल चाहिए। कहाँ गर्मी कहाँ सर्दी। सुदामा ने कहा आखिर चाहते क्या है प्रभु आप? भगवान ने सब में से थोड़ा थोड़ा जल ले लिया, सबका मन रखा और सुदामा का सुंदर वेद मंत्र के द्वारा अभिषेक करवाया। बड़े ठठ के साथ में अभिषेक होता है और उसके बाद में भगवान पूजन करते हैं, पूजन करते हैं भगवान। सारा संसार भगवान की पूजा करे और भगवान जिसकी पूजा करे वो कितना भाग्यशाली होगा। भगवान पूजा कर रहे, सुदामा को ललाट पर तिलक लगा रहे हैं। तिलक लगाने का मतलब था, ललाट पर तिलक लगाने का मतलब था, जो अब तक भिखारी सुदामा था अब वह भक्त सुदामा का परमिट प्रदान कर दिया है, विजयश्री का। ललाट के कुंग को मिटा दिया भगवान ने। लिखा था श्री क्षय, भगवान ने उल्टा कर दिया यक्षश्री। श्री क्षय लिखा था, कर दिया यक्षश्री। जो संपत्ति कुबेर के पास नहीं है अपने भक्त के पास में आज अर्पण कर दूंगा। क्यों करते रोज भगवान की पूजा? तुम रोज भगवान को पूजोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान तुम्हारी पूजा करा देगा, तुम भगवान का सम्मान करोगे, भगवान तुम्हारा सम्मान करा देगा। भगवान कुछ रखते हैं कि अपने पास में? दिव्य वस्त्र धारण करवाए, पीताम्बर आदि धारण करवाया, 56 प्रकार के पकवान संकल्प में भगवान की बड़े प्रेम से हाजिर की, करवाया। इतनी दत्तचित्त होकर देखा तो सोचा रानी पटरानिया ने, अरे कौन है कणाद, कपिल, पातंजलि, विश्वामित्र या वशिष्ठ या जिनको सुमिर सृष्टि रची, है कोई प्रभु के इष्ट? कौन है? समझ में नहीं आ रहा। पूजन अर्चन के पश्चात भोजन प्रसाद बड़े ठहर से करवाया। कितने दिन से अन्न की दाना नसीब नहीं हुआ। पूरे देश में एक संथारावाद चल रहा है, लेकिन साधनावाद की गहराई को छुएंगे, संथारा कराया नहीं जाता है, संथारा तो अपने आप होता है, ध्यान रखना। और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको रामचंद्र जी महाराज के साक्षी में, पद्मासन निश्चल मन किया, नासा निर्धार धार कर लिया, श्वास उसासा धवन लगाई, आरत करके विरह जगाई, रसना खुली सीरा, प्रथम वहाँ को पैसो नीरा, रड़ता रड़ता भयो मिठास, हर्ष भयो आयो विश्वास, कई दिवस रसना रस गटक्यो, पीछे शब्द कंठ में अटक्यो। तो खान पान पे रुचि रहे थोड़ी, मारक रुकियो जाए का बोरी, क्षीण शरीर तो चाह सकुचानी, नीली नदी से झलकानी, पिरो वदन नेत्रा लाली, मुकुर जू दिपे कपाली, मुकुर ज्योत जू दिपे कपाली, चले कम कमी रू थर्रावे, छाती रूधे श्वास न आवे। भजन की इच्छक अवस्था में भोजन छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जल पीवन की श्रद्धा नहीं, पानी तक की प्यास नहीं लगती है। ये सनातन काल का वैदिक पौराणिक परंपराओं का अद्भुत तप धर्म है। और श्वासों सांस भजन प्रेमियों को अच्छी तरह से मालूम है। दुनिया की समस्त पकवानों को ग्रहण करके तुम समाधि की बात करते,
साधना कोई मजाक है क्या? योग कोई मखौल है क्या? बहुत कठिन साधना का नाम है। हिमालय की तलहटी पर रहने वाले महावर कई दिन तक अन्न लेते ही नहीं, जल लेते ही नहीं। साधना की प्रबलता, भीतरी तृप्ति, भीतरी अमृत। उस सुधा का पान करके, अमृत पान करके जीवंत अवस्था रहती है। और खाने से व्यक्ति मरता है, बिना खाने से नहीं मरता। प्रैक्टिकल कर देख लो, खूब खिलाओ, खूब खिलाओ, फिर देखो क्या हाल होंगे। कुछ मत खिलाओ, मस्त रहेगा। अहमदाबाद में एक व्यक्ति है, कई वर्षों से कुछ नहीं खाया, वर्षों से कुछ नहीं खाया। इस साधना साधना कठिन चाहिए, स्वभाव सरल चाहिए, साधना कठिन चाहिए। तप और ताप के बिना जीवन अपूर्ण है। फिर अपने अपने मत मजहब संप्रदाय के भीतर साधना करना, यह सनातन संविधान का पालन है। और जिस तरह की साधना करते हैं, भगवान जन्म जन्म के लिए उन्हें तृप्त कर देते हैं। या कितने दिन तक अन्न जल न लेने वाला सुदामा भगवान के यहाँ पहुंचा, भगवान ने अपने हाथों से सुदामा के आगे फल हाजिर कर दिए, 56 पकवान हाजिर कर दिए। लो सुदामा, हाजिर कर दिए। और कई प्रकार की बातचीत। सुदामा, इतने दिन हो गए तुम कभी अच्छा देखो सुदामा, तुम्हें याद है? अरे मित्र, अपन उज्जैन में पढ़ते थे संदीपनी ऋषि के यहाँ पर, याद है ना? अच्छा, वहां का कोई नियम था, कोई पाठ याद नहीं करता। सुदामा ने विचार किया, अब ये यहाँ द्वारिकापुरी में अपने महलों में सबके सामने मेरे फजीते करेगा, अभी बदनाम करेगा। सुदामा ने मनी मन कहा, है सत्यान भगवान, मेरी एक कथा बुक कर लो, बोलमा बोलता हूँ पर इज्जत रख लो। भगवान ने स्टैंड बदल दिया। तो फिर सुदामा, याद है एक दिन तुमने पाठ याद नहीं किया, मैंने भी याद नहीं किया, फिर जंगल में गए थे, याद है? सुदामा ने कहा, है सत्यान भगवान, कथा बोल दी, बोलमा बोल दी, और क्या प्राण लोगे क्या, लाज रखो ना। भगवान ने स्टेरिंग बदला। भगवान ने कहा, हाँ सुदामा, फिर याद है वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, बरसात आ गई थी और फिर तुम अपनी गोद में रख करके तुम्हारा मोटा श्वेत वस्त्र परिधान से मुझे ढक लिया था, तुम गीले हो गए पर मेरे को तुमने गीला नहीं होने दिया। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। सुदामा ने को इतनी याद है, इतने सम्राट होकर, राजा होकर के, इतने 100 हजारों लाखों काम, फिर भी इतनी याद है। कोई बात नहीं है, अगर मेरे मित्र योगेश्वर कृष्ण ने स्मृति का चौका लगाया है यादों का, तो मैं भी यादों का 6 लगाऊंगा। मैं कोई कम हूँ क्या? मुझे भी याद है। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल याद है, याद है। लेकिन एक बात मजा आ गया। सुदामा ने कहा, वारे है तो भगवान तू पक्का और सच्चा। मैंने कथा बोली, बोलमा तूने स्वीकार कर ली और फजीते से बचा दिया। सुदामा ने कहा, मैं भी वो दिन कभी नहीं भूल सकता, मैं तो दिन नहीं भूल सकता कभी भी, जब पहली बार तुम सोने के रथ पर भाई बलदाऊ जी के साथ में आए थे। मैं लकड़ी का गट्ठर लेके आ रहा था, कांटा चुभा, मैं चीख पड़ा गट्ठर फेंक करके, और मैंने निकाला था, कांटा नहीं निकला, मैं करा रहा था। उसी वक्त तुम रस से कूद करके आ करके और कांटा निकाल, पीताम्बर फाड़ करके तुमने पट्टी बांधी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। रानी पटरानी दास धक्के, कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं, और हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा सुदामा, और क्या हालचाल है सुदामा? सब ठीक ठाक है? अच्छा अच्छा, शादी वादी हो गई? सुदामा ने कहा, है भगवान, अब ये फिर फजीते करेगा कि भाभी ने क्या दिया।
सुदामा ने कहा है सत्यान भगवान, एक कथा और बुक कर लो, लेकिन मेरी लाज रख लो। सुदामा ने कहा हाँ भैया हो गई। कैसी भाभी? अच्छी। अच्छा, भाभी ने कुछ तो दिया होगा, हमारे कुछ दिया? सुदामा ने कहा हमारी मन टेलीपैथी से भगवान कथा बोल दी ना, लाज रखो ना। सुदामा ने कहा हाँ दिया दिया दिया। क्या दिया? बोले भाभी ने दोनों हाथ जोड़ करके राम राम दिया है, प्रणाम दिया है। भगवान ने थोड़ा सा वैचारिक स्टेरिंग बदला और कहा अच्छा सुदामा, क्यों रे तूने शादी कर ली और मेरे को याद भी नहीं किया? बुलाना तो दूर, याद भी नहीं किया, बुलाया भी नहीं। सुदामा ने कहा देख कन्हैया, मैं ठहरा गरीब बामन, फिर तू है राजा लंबा चौड़ा, मैं उस गरीब की झोपड़ी में, छोटी सी झोपड़ी, तो लंबा चौड़ा तेरे को कहाँ बिठाता वहाँ और क्या करता बुला करके? पर क्यों रे, मैंने तो एक शादी करी और मैं गरीब ठहरा, तेरे को क्या बुलाता? पर क्यों रे, तूने तो थोक में 16,108 और एक के भी पीले चावल नहीं दिए, एक का भी निमंत्रण नहीं दिया, कंजूस नंबर 1। भगवान ने कहा मैं तो इज्जत रख रहा हूं और ये साफ कर रहा है। भगवान ने कहा हाँ भाई वास्तव में भूल गया था, ऐसा हो गया, ये हो गया। और भगवान सेवा करते जा रहे थे, ये चर्चा भोजन आदि के बाद का कार्यक्रम चल रहा था, तो अचानक बैठ गए और बार बार सुदामा थोड़ा यूं यूं कर रहे थे। भगवान ने पूछा सुदामा क्या हो गया, क्या खा रहा है? अम्मा ने मन कहा खा क्या रहा है? बोले हमारे यहाँ मच्छर नहीं, खटमल नहीं, फिर बार बार ऐसा कोई क्या खा रहा है? भगवान का ध्यान गया, खांक के अंदर चावल की पोटली दिख गई थी भगवान को। भगवान ने नजर तो डाल ली, तो सुदामा नहीं 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 कुछ नहीं, मन के अंदर कहा दरिद्रता रूपी मच्छर और खटमल खा रहे हैं और कौन खाएगा? भगवान का ध्यान गया और भगवान ने तुरंत देखा सुदामा ये है क्या, हाथ आगे बढ़ाया और गांठ पकड़कर खींची। सुदामा ने अपनी ओर एची, जीर्ण वस्त्र फाट तब गयो और तंदुल बिखरता कौतुक भयो। भगवान ने खींचा, सुदामा ने पुराना कपड़ा था फटा, चाव लिखने लगा। भगवान ने कहा ओ हो आगे चना गुरु मात दिए, लिए तुम चाब हमें नहीं दीने। श्याम कहे मुस्काय सुदामा सो, और चोरी की पान में तुम हो प्रवीण। आदत नहीं गई सुदामा तुम्हारी अभी तक? याद है गुरुकुल के अंदर गुरु माता ने, तुमने पाठ याद नहीं किया, जंगल जाना था, मैंने भी तुम्हारा साथ दिया और गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दिए तुम्हारे और मेरे, और फिर बरसात आ गई, तुम झाड़ के उधर मैं झाड़ के इधर, कट कट की आवाज आई। मैंने पूछा क्यों रे ये काहे की आवाज आ रही कट कट की? तूने क्या कहा था? सर्दी से दांत कटकटा रहे हैं इसकी आवाज है। और बाद में जब मैंने मांगे मेरे हिस्से के चने तो रो पड़ा, बोले मेरे को भूख लगी थी मैं खा गया। भूख बड़ी बेईमान है, ये भूख दूसरों के हिस्से पर भी अपना अधिकार करना चाहती है, ये भूख है और ये भूख का ही व्यापक रूप भ्रष्टाचार है। ये भूख बड़ी गजब की है, बड़े बड़े कोठे भर जाते हैं पर ये कोठी नहीं भरती। जिस दिन ये कोठी भरेगी भ्रष्टाचार मिट जाएगा। ये कोठी भरना बहुत मुश्किल बात है। तुमसे पूछो क्यों रोटी खाली? बोले हाँ खाली। अरे भरी के खाली? भोजन करने के बाद पूछते रोटी खाली? बोले खाली। नहीं क्या कहते हो? कहते हो ना हाँ खाली। सुबह भरो शाम को खाली, सुबह शाम को भरो सुबह खाली। वारे विधाता कैसी तेरी लीला निराली। खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे, पर उपरू भरे नीचू झरे तो गोरखनाथ कई करे। ये कैसे बड़े बड़े कोठे भर जाते हैं, ये कोठी नहीं भरती। और सारी दुनिया भाग रही है इस कोठी के लिए। 2 रोटी का सवाल, पेट के लिए, पेट के लिए सारा संसार भाग रहा है। पेट भरने का वादा भगवान ने किया है, वचन दिया है, योगक्षम वहम्यम, पेट भरने का, पर पेटी भरने का वादा नहीं किया भगवान। हम पेट की आड़ में पेटियां भर रहे हैं। पेट भरने का भगवान ने वादा किया।
तब तुम रो पड़ी, तुमने कहा था मुझसे जो होना था हो गया। तो मैंने कहा था दूसरों का हिस्सा कोई लेता दरिद्री बनता है। तुमने कहा भले ही मैं दरिद्री बन जाऊं पर मैं नाम का दरिद्र न बनो, आपकी कृपा और मेरा प्रेम सदैव बना रहे, जिंदा रहे। मैंने भी वादा किया था, याद है ना? पर आज फजीते तो होने तो जो हो ही गए। सुदामा नहीं चाहते थे कि सबके सामने घर की गरीबी सामने आए, पर जो होना था सामने आ गया। पाछली बान अबहून तजी तुमा, तेसे ही भाभी के तंदूल की ने। ये भाभी ने भेजा प्रसाद, तुमने छिपा के रखा है। ये तुम्हारी चोरी की आदत बचपन की गई नहीं है। बोलो, उसके बाद में आज दिन तक कोई सुदामा को चोर कहता है क्या? लेकिन यह चोर जार शिखामणि चोरा नाम अग्रगण्याम, कृष्ण को कितना कितना उपारम दिया गोपिकाओं ने। तू चोर, तेरा बाप चोर, माँ चोर, तेरे साथी चोर, तेरे सब लोग चोर, कितना कहा। चोराणाम अग्रगण्यम कह दिया। अच्छा बताओ, भगवान ने किसी घड़ी चुराई क्या? मोबाइल चुराया क्या? खैर चलो, उस समय मोबाइल नहीं होगा तो नहीं चुराया होगा। और कोई वस्तु चुराई क्या? किसी की चेन चुराई क्या? क्यों पहले चेन नहीं होती थी क्या? क्या चुराया भगवान ने? अरे भगवान ने वो चुराया जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चुरा सकता है, और भगवान ने चुराया, वो चुराना सीख गए। ये लोग भी सुधर जाएगा, पर लोग भी सुधर जाएगा। भगवान ने चित्त चुराया है, मन चुराया है। भगवान ने कुछ नहीं लिया किसी का, केवल मन लिया। एक भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। बोलो क्या? बोले जो आपके पास नहीं वो देना चाहता हूं। बोले मेरे पास? अरे सारी दुनिया के भक्त आते मेरे पास मांगने आते, और ये कैसा बंदा है जो देने आया है? सब मांगने आते, ये देने आया है। बोले ऐसा क्या है कि जो मेरे पास नहीं है? बोले आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, फजीते मत करवाओ, इज्जत मत बिगड़ाओ प्रभु। भगवान ने पूछा वो क्या है? भगवान ने, भक्त ने कहा, प्रभु आपका मन आपके पास में नहीं है। बोले मेरा मन? अब लो, भगवान अंतर्यामी सबके मन की जानते, पर ये कैसा भगत है जो भगवान के मन की जानता? बोले आपका मन आपके पास नहीं। भगवान ने मेरा मन नहीं, कहाँ गया मेरा मन? बोले रहने दो ना, अपने अंदर की बात है ये तो। भगवान ने बता कहाँ गया मेरा मन, मेरे पास नहीं है तो। भक्त ने क्या सुंदर मुस्कुरा के कहा, राधा गृहीत तव मनसो। प्रभु आपका मन तो राधा ले गई है, इस समय आपका मन आपके पास नहीं है, इसलिए तव ग्रहान मम मन प्रभो, आप मेरा मन ले लीजिए और मेरे को धन्य कर दीजिएगा। भगवान मन लेते। अब भगवान मन कौन सा लेते हैं? जो अच्छा मन हो। मनी नहीं, मन। सुदामा के पास अच्छा मन था, अच्छा मन था, इसलिए भगवान ने अनुग्रह किया है। प्रेम जिसके अंदर ओतप्रोत है, जगत विचार शून्य जो मन है वो अच्छा मन होता है। अब हम अच्छा मन को देने की ताकत तो हमारे पास है नहीं। हमारा अच्छा मन पत्नी को दे दिया, मित्र को दे दिया, प्रेमी जनों को दे दिया, अब है कहाँ जो भगवान को देंगे? तो हमने क्या किया? अब मन तो नहीं दे पाए, तो हम मन की जगह जैसे कर्म कांड में, पूजा अर्चना में, कश्यपी वस्तु अभावे अक्षतम समर्पयामी, कोई वस्तु का अभाव हो जाए तो हम अक्षत चढ़ा देते हैं। ऐसे ही अच्छा मन नहीं मिला तो सुमन, फूल का एक नाम है सुमन, हम फूल चढ़ा देते हैं। अब कोई फूल कोई हमारा है क्या? भगवान की बगिया का तोड़ के भगवान को लाके दे दिया, हमारा हो गया? भगवान मैं आपके चरणों में फूल अर्पण कर रहा हूं। भगवान सुंदर तन नहीं चाहते, धन नहीं चाहते, भगवान सुंदर मन चाहते हैं। और अपना मन संस्कारवान जिसने बना लिया, सुंदर बना लिया, भगवान निश्चित वहां करके विराजमान हो जाएंगे। उस मन को लेते हैं। हमने सुमन फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। बड़ी विचित्र बात है।
सुदामा के ऊपर बहुत बड़ी अलौकिक अनूठी कृपा, सुंदर मन, अद्भुत कृपा की भगवान ने। अनेक चर्चाएं हुई, विलक्षण, कोई कितने दिन के थे, कोई कितने दिन के थे। भगवान ने पोटली खोली तो उसमें एक पत्र था, लिखा था पक्ष पक्ष में एक दिन और हमारे घर सब मास, ऐसी क्या सोची प्रभु पूर्ण कर सी आस। पत्र को पढ़ करके भगवान की आंखें एक बार फिर सजल हो जाती है। आपने 11 बनाई, 15 दिन में एक दिन, हमारे यहां रोज 11। भगवान ने लिख दिया पत्र के पीछे, बीतिता ये विसार दे और आगे की धर चित्ता, अवगुण मेरे माप करो करो द्वादशी नित्ता। होना तो हो गया, अब 11 नहीं, अब तो 12 की भी दादी। अब बताओ आपके यहाँ 11 को क्या क्या होता है? सुबह से फैक्ट्री चलती है शाम तक। लोग कहते हैं महाराज 11 रोज क्यों नहीं आती है? मैंने पूछा कहो क्या बात है? बोले महाराज 11 को हमारे यहाँ जितना माल बनता है ना 14 दिन में नहीं बनता, इतना माल बनता है 11 को। फिर जलवा अलग, दिन भर फैक्ट्री चले फिर भी माता बहन कहती है आज 11 नहीं है कहीं, आज कहीं खा दो, कहीं आज रोटियां खाई कहीं। अरे रोटी नहीं खाई तो रोटी के बाप को रबड़ी को छोड़ा क्या? माल नहीं पाया तो क्या है 11? क्या है एकादशी? आ रही है 11, 3 दिन बाद अभी बताएंगे। एक मुट्ठी भगवान ने लिया और पा लिया, और पाते ही भगवान को ऐसा अलौकिक आनंद आया, ऐसा अलौकिक आनंद आया। एक मुट्ठी अन्न ग्रहण करते हैं भगवान पाते हैं, अब लो अन्न बहुत हम खायो, ऐसो स्वाद कबू नहीं पायो। ऐसा अलौकिक आनंद हमने कभी नहीं पाया। कांप उठी कमला मन शौचत, और मौस कहा मन हरि को मन ओको। अरे निधि देत सब सिद्धि देत नवनिधि देता, ब्रह्मना यह दो को। एक मुट्ठी पाते ही भगवान ने एक लोक की संपत्ति प्रदान कर दी, और दूसरी मुट्ठी उठाने लगे। शौच बयोसुर नायक के देवराज भी घबरा उठे। दूसरी बार भरत झोंको, मेरु डरियो जनपक से मोही। सुमेरु पर्वत भी कांप उठा कि अब क्या भगवान मेरे को देंगे, क्या करेंगे? भगवान ने दूसरी मुट्ठी लिया और पाया, ऐसा अलौकिक आनंद आया, 2 लोक की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी भरने लगे और तुरंत रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। मुट्ठी तीसरी भरत ही, और रुक्मणी पकड़ियो हाथ, ऐसी क्या सोची प्रभु दीन दीनानाथ। क्या विचार है आपका? हाथ गयो कमला गह, कहां प्रभु तुम नय चितधारी। तंदुल खाए मुठी दुया, दिन कियो तुम दोई लोक बिहारी। खाए मुठी तीसरी ही, कहा निज आस की वास की आस विचारी। अरे रंग ही आप समान कियो, चाहत आप ही हो तो भिकारी। अब आपका क्या विचार है? आपने 2 मुट्ठी का 2 लोग की प्रॉपर्टी दे दी, अब आप सुदामा बनना चाहते हो और सुदामा को द्वारकाधीश बनाना चाहते हो क्या? चाहते हो ना आप भिखारी, आप भिखारी बनना चाहते हैं। इस बीच सुभद्रा ने आके झपट्टा मार लिया और भागी, और बलदाऊ जी पीछे भागे और दौड़ते दौड़ते ठेठ जगन्नाथपुरी में गए। दौड़ते दौड़ते, दौड़ने दो, समय कुछ इशारा कर रहा है, जाने दो जगन्नाथपुरी। आपको अपने अपनी पुरी में जाना होगा, लेकिन 1-3 मिनट की देरी में हम बात पूरी कर देते हैं। हम तुलसीदास जी को आज भी नहीं भूल सकते। एक छोटी सी झलक,
रामानंदाचार्य के शिष्य थे अनंतानंद जी, अनंतानंद जी के शिष्य थे हरियानंद जी। उनके ऊपर भगवान शंकर की अलौकिक अनूठी अद्भुत कृपा थी। साक्षात भगवान शंकर के निर्देश से वह उस बालक को लेके गए, हरिपुर जाके देखा, बालक को आया और आप अपने साथ लेकर के आए। ये राम बोला था इसलिए इसका नाम राम बोला रखा। 61 में, विक्रम संवत 1561 में तुलसीदास नाम वैष्णव दीक्षा देने के बाद रखा गया। एक दिन तुलसीदास जी ने गुरुदेव के चरणों में अपनी आद्यंत सारी कथा सुनाई, बचपन से पैदा होने से लेकर अभी तक की। श्रवण करके गुरुदेव का हृदय द्रवीभूत हो गया, और इतना द्रवीभूत हो गया कि वह भी अपने आप को नहीं रोक पाए, फपक पड़े। और उन्होंने भगवान शंकर की कृपा हुई कि मुझे भगवान ने दर्शन देकर राम कथा सुनाई और कहा उस बालक को हरिपुर से लेकर के और तुम उसे राम कथा में पारंगत करो और प्रतिभाशाली है। आज गुरुदेव ने भी अपने शिष्य को छिपाया नहीं, गुह्यमप्युत, गुरुदेव गुप्त से गुप्त बात भी अपने सदशिष्य को बख्शिश कर देते हैं। माउस थी, शुक्र क्षेत्र में जाना हुआ था, मन लग गया। 5 साल 5 महीने तक वहाँ पर रहे और व्याकरण में आदि क्षेत्र में निष्णात, पाणिनि व्याकरण में निष्णात कर दिया। प्रतिभाशाली, पहले ही दिन गायत्री मंत्र सुनाया, एक बार में याद कर दिया, इनकी कुशाग्रता पर निशावर हो गए। मात्र 15 साल की अवस्था में वेद पुराण उपनिषद आदि सब पे पारंगत कर दिया। नारायणानंद जी इनको लेकर के आए थे चित्रकूट। रामानंदाचार्य जी जहाँ रहते थे वहीं पर पास में ही आसन किया। यहाँ पर शेष सनातन जी से नारायणानंद जी का सत्संग हुआ करता था। ऐसी तत्व की चर्चा करते, ये चुपचाप बैठे बैठे स्थिर बुद्धि से सुनते। एक दिन शेष सनातन जी ने पूछ लिया, को बालक भगवान हमारी बात समझ में आती है? इतने दिनों तक जो वेद तत्व की, आत्म तत्व की, ईश्वर तत्व की बात सुनाई, हूँ बहु एक एक बात सारी सुना दी, एक एक बात सुना दी। सुन करके दंग रह गए और नारायणानंद जी से कहा कि इस बालक को आप हमें सौंप दो। वो भी यही चाहते थे कि योग्यता मिले, ऐसा कोई महान पुरुष मिले। आज स्वयं आगे चल के आचार्य ने कहा है आपने सौंप दिया, और सौंप के नारायणानंद जी चल दिए। ये इनके पास रह करके गुरु जी की सानिध्य में बहुत जीवन को लाभ किया, बहुत शिक्षा प्राप्त करी। और एक दिन सनातन जी ने अपना देह त्याग कर दिया। गुरुदेव के विरह का, वियोग का विरह व्याप गया। इनका मन नहीं लगा, ये अपने गुरुदेव नारायणानंद जी के पास दीक्षा गुरु की तरफ आने लगे। लेकिन रास्ते में पता चला कि गुरुदेव ने भी देह त्याग दिया है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु दोनों से अपने को अनाथ पाकर फिर इनके भीतर एक भीषण पीड़ा हो गई। आ रहे थे तो विचार किया, राजापुर जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपने गरियसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, आके दर्शन कर लूं। जब वहां पर आके देखा तो इस राजापुर गांव उछड़ गया, खंडर, अद्भुत दशा। लोगों से पूछा कि ये कैसा क्या हुआ? तब उन्होंने कहा, जिस दिन हरिपुर से एक नाई ने आकर के आत्माराम दुबे को राजापुर में आके कहा कि बालक रोटी टुकड़े के लिए मोहताज है, आप उसे ले आइए। उन्होंने कहा जिससे कुल कुटुंब नाश होता मुझे नहीं चाहिए। एक सिद्ध महात्मा यहाँ पर आए थे, उन्होंने जब ये सुना, एक पिता का इतना कठोर हृदय, उन्होंने श्राप दे दिया इस वंश नष्ट हो जाए और ये भी दुनिया में ज्यादा ना रह पाए। उनके श्राप से वंश खत्म हो गया, गांव उजड़ गया। और थोड़े समय के बाद पिता आत्माराम ने भी देह त्याग दिया। इस वंश में कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहा। बहुत दुख हुआ तुलसीदास जी को। आपने अपने नाम प्रताप से अच्छे ब्राह्मणों को बुला करके सारे पिंडदान संस्कार किए। जब जाने लगे तो गांव वालों ने कहा आप यहाँ बिराजिए। सबका प्रेम देख करके आप रुक गए और उसके बाद उनके लिए कुटिया बनाई। वहाँ पर रह करके उन्होंने
इतना सत्संग किया, सारे राजापुर गांव को राममय बना दिया, भगवत प्रेम में ओतप्रोत कर दिया। ये प्रेम की अद्भुत 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 दशा है। प्रेम उपजो है तब लाज को इलाज के सुजे, सो मत वालो मन तन की न जान है। कहूं कि न संक कोई राव रंक होई भले, देवता असुर भूत सुन कहूं घान है। कोई कहे बिंडो लोग पेंडो या को कौन भाई, काहू न परत ठीक कहूं क्यों बखान है। राम ही चरण कहे प्याला पिए राम रस, पाए हैं कृपाल गुरु और भक्ति से बान है। ये प्रेम भक्ति का अनूठा उदाहरण दिया है। उन्होंने सबको भक्ति प्रेम का रसपान करवाया। तो हम थोड़ा थोड़ा चर्चाएंगे। कल भी सुदामा चरित्र का आगे का प्रसंग कि पूरा नहीं हो गया, और तुलसी चरित्र, ये दोनों साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्यार मिलेगा। बड़ा प्यारे प्यारे प्रसंग है जो हृदय को छू लेते हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। आओ कुछ क्षण प्रभु नाम ईश्वर का लाभ लेने का प्रयास करें। बड़े प्यार के, बस हमारा मन प्रभु से जुड़ जाए, हमारे चित्त की कड़ी प्रभु से जुड़ जाए। तो कड़ी जितनी प्यारी होती है ना, उतनी भक्ति की कड़ी परमात्मा से जुड़ जाए। कड़ी तो केवल हमारे स्वाद के लिए होती है, हैं? लेकिन भक्ति प्रियो माधव, कड़ी प्रियो साधव। ये कड़ी परमात्मा की हरि के साथ में जोड़कर दोनों लोग पावन बनाइए। राम 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 राम